जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल अनिकेत मैथ जीके दियास पर। दोस्तों आज फिर बिहार पुलिस का स्पेशल जो जीके करवाते हैं स्पेशल 400 क्वेश्चन जो इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। दोस्तों इससे पहले हम पार्ट 1 करवा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 का लिंक नीचे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों कुछ कारण से हम ये वीडियो नहीं अपलोड कर सके, तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। चलिए दोस्तों फिर लेकर आए हैं स्पेशल जीके का जो स्पेशल 400 प्रश्न करवाएंगे, जो करवाए जाते हैं अभी फ़िलहाल एसके एजुकेशन सेंटर जो पटना में है, एसके झा सर द्वारा जो करवाया जाता है यही प्रश्न है। स्पेशल 400 जो जीके क्वेश्चन करवाया जाता है बिहार पुलिस को तैयारी को मजबूत बनाने के लिए। और तो दोस्तों आज वही प्रश्न लेकर आए हैं। चलिए दोस्तों बिना देरी के साथ अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर भी देते जाइएगा और यह वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण यानी रामबाण प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए बिना देरी के साथ अपना प्रश्न स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। तो बगदाद किस नदी किनारे स्थित है दोस्तों। और एक बात, ये बिहार पुलिस के लिए भी है और उससे प्लस BSSC का जो अभी निकला है वैकेंसी उसके लिए भी ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोनों के लिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर है कि बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। क्या ऑप्शन बी? टाइग्रिस। तो टाइग्रिस में स्थित है, बगदाद नदी किनारे स्थित है कौन सी? टाइग्रिस। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि तुजू दर्रा भारत को किस देश से मिलता है। तुजू दर्रा है वो भारत को किस देश से मिलता है दोस्तों। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन ए, म्यांमार से मिलती हैं कौन सी? तुजू दर्रा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन देख लें कि भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। जो भारत में मैंगनीज उत्पादन करने वाला सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य वो कौन सा है दोस्तों। तो वो हो जाएंगे ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य है जो सर्वाधिक मैंगनीज का उत्पादन करते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी के मुख को कहते हैं। तो ज्वालामुखी के मुख को हम क्या कहते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएंगे क्रेटर। क्या? क्रेटर कहते हैं ज्वालामुखी के मुख को। ऑप्शन डी इज राइट आंसर होंगे। अगली क्वेश्चन कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था। तो कौन था भारत छोड़ो आंदोलन का वायसराय। तो ये हो जाएंगे आप लोग को ऑप्शन ए। क्या? लिन ली थांगो। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि निम्न में से कौन सी हिमालय की सबसे बड़ी लंबी पर्वतमाला है। तो निम्न में से कौन सी हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है दोस्तों। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन डी, पीर पंजाल पर्वतमाला जो हिमालय की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली है कि प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वो है। प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वो है दोस्तों। तो वो हो जाएंगे ऑप्शन ए, भूमध्य सागरीय प्रदेश। तो ये फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि भारत में आम्र वर्षा की घटना किस ऋतु से संबंधित है। आम्र वर्षा की घटना जो दोस्तों होती है आम्र वर्षा, तो वो किस ऋतु में होती है। तो ये हो जाती है ऑप्शन बी, ग्रीष्म ऋतु, गर्मी के समय में होती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली कि भारत का मैनचेस्टर के रूप में कौन सा नगर जाना जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर का कौन सा नगर जाना जाता है। तो ये अहमदाबाद को मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली कि इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है। इनमें से कौन सी नदी जो है अरब सागर में, वो नर्मदा नदी है जो अरब सागर में मिलती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली कि रामतुल्लाह कब किस खेल से जुड़ा है। रामतुल्लाह कब किस खेल से जुड़ा है। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन सी, बैडमिंटन से जुड़ा हुआ कौन? रामतुल्लाह कप। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि जलप्रपात का निर्माण निम्न में से किस कारक द्वारा होता है। जो जलप्रपात का निर्माण वो किस कारक से होता है। तो इसका ऑप्शन ए, नदी के कारण होता है जलप्रपात। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि सन 18 सल्तनत क्रांति शुरू हुई थी। तो सन 18 सल्तनत क्रांति शुरू हुई थी दोस्तों कहाँ से। ये तो मेरठ से हुई थी। कहाँ?
मेरठ से, वही ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों का हालात प्रदान करती है? तो कौन वायुमंडल की कौन सी परत है जो बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थित करते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों। एक बात और कि आप लोग अगर इसमें जितना भी प्रश्न करवाएंगे 100 प्रश्न जो करवाएंगे, अगर इसका टेस्ट देना चाहते हैं तो बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, जो उपलब्ध है। इसमें सारे प्रश्न का आप लोग इसका टेस्ट दे सकते हैं। कहाँ पर? बुक बूस्टर ऐप पर। अगली तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जो ट्रेस्ट्रोसफियर है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि जवाहर नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने हैं? तो कितनी बार बने हैं? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन सी, 3 बार बने हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने। अगली कि चिली किस महाद्वीप का भाग है? चिली किस महाद्वीप का भाग है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दक्षिण अमेरिका का भाग। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि नुब्रा और श्योक डैश नदी की सहायक नदी है? नुब्रा और श्योक डैश नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, सिंधु नदी के। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन डी, उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने तो किस क्षेत्र में सहयोग दिया है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन बी, महिला शक्तिकरण में सहयोग दिया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि हिंद महासागर में निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप स्थित है? तो कौन सा द्वीप स्थित है? ये तो ये हो जाएंगे ऑप्शन बी, क्या? ऑप्शन बी, मालदीव में स्थित है। अगली कि इनमें से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? तो ये कौन सा है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन बी, क्या? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, शुक्रवार। अगली शुक्र। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलवाता है? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है? तो एलिफेंटा के जो चट्टान जो काटकर बनाया गया वो कौन सा मंदिर है दोस्तों? तो वो मंदिर हो जाएंगे ऑप्शन डी, राष्ट्रकूट मंदिर है। कौन? राष्ट्रकूट। अगली कि निम्न में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था? तो किस शासक ने तो आधुनिक तर्ज पर विदेश में दूतावास खोला था? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन डी, टीपू सुल्तान। क्या? टीपू सुल्तान ने खोला था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले तो 1930 में बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1930 में बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो ये क्या था? ऑप्शन बी, स्वामी शाहजानंद ने किया था किसान आंदोलन का नेतृत्व। कि अक्टूबर 1917 की बल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जो अक्टूबर 1917 बल्शेविक क्रांति का नेतृत्व, तो ये भी क्या था? ऑप्शन बी, क्या? ऑप्शन बी, लेनिन ने की थी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वो कौन है? वो है जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएंगे अकेसिया। क्या? अकेसिया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन जैसे हवा, वन, बंद, जल। तो कौन सा जो प्राकृतिक पर्यावरण घटक नहीं है? तो ये हो जाएंगे बांध। क्या? बांध कोई प्राकृतिक पर्यावरण घटक नहीं है। ऑप्शन डी, सी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप लोग को प्रश्न अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो पहले से हैं दोस्तों तो वो शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि दोस्तों तक ज़रूर पहुँचे। अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो कमेंट में बताइए, कमेंट में हम लिंक दे देंगे PDF का। अगली क्वेश्चन कि निम्न में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? तो कौन सा राज्य में जो विधान परिषद नहीं है? तो ये हो जाएंगे गुजरात राज्य में विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ब्रिटिश सम्राट के अधीन तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग। क्या? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली है सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन 2 देशों के बीच विवाद रहा? तो ग्लेशियर को लेकर किन देशों के बीच विवाद रहा दोस्तों? तो ये रहा था ऑप्शन सी। क्या? ऑप्शन सी, भारत और पाकिस्तान के बीच रहा था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगली क्वेश्चन कि पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? जो पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे
एम के गांधी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले है कि भारत के संविधान मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो किस वर्ष सम्मानित किया गया मौलिक कर्तव्य को? तो ये 1976 में किया गया था मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित। अगले है कि संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में निम्न से किस प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किस को प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। क्या? ऑप्शन सी, समाजवादी को सम्मिलित नहीं किया गया था। अगली है कि किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन का नारा दिया? तो किस आंदोलन के दौरान दिया गया था नारा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, खिलाफत आंदोलन की। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो किस अनुच्छेद 350 ए। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करने वाला निर्वाचन मंडल डैश द्वारा बनता है? तो किसके द्वारा बनता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कराने वाला निर्वाचन मंडल? तो ये हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी। क्या? ऑप्शन डी, संसद और राज्य विधानसभा निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली है कि भारतीय राजनीतिक में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है? तो भारतीय राजनीतिक में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी, विधायक। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जो राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन है। अगली कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में है? जो भारतीय संविधान की 10वीं सूची है वो किसके बारे में है? तो ये हो जाएंगे दल बदल विरोधी के लिए अनुसूची 10 दिया गया है। अगली कि निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन कौन नहीं है दोस्तों? तो ये हो जाएगा यूरेनियम, जीवाश्म ईंधन नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना है? तो बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र कब बना है दोस्तों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए, 1971 या 1972 होंगे दोस्तों। तो आप लोग बताइए कि 1971 होंगे या 1972, इसका कमेंट में आप लोग बताइए। अगली क्वेश्चन, FCI की स्थापना कब हुई? FCI की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे, तो कब हुई दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। क्या? इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, 1964 में FCI की स्थापना हुई। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, माउंट किलिमंजारो। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली है कि कस्तूरी मृग का प्राकृतिक निवास स्थल है? कस्तूरी मृग का प्राकृतिक निवास स्थल है? तो ये हो जाएंगे 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले उच्च अल्पलाइन परिवेश, तो कस्तूरी मृग का स्थल है। अगली क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 नदियों में से एक डेल्टा नहीं बनाती है? तो कौन है 4 नदी जो एक डेल्टा नहीं बनाती है? तो ये हो जाएंगे ताप्ती नदी, जो डेल्टा नहीं बनवाती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि जय कवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? जय कवाड़ी परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन बी, गोदावरी नदी पर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि निम्नलिखित में से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? निम्नलिखित में से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो ये आप लोग तो जानते होंगे कि कौन है, तो पृथ्वी है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। और ये शनि कौन सा है दोस्तों? तो ये दूसरा सौरमंडल का ग्रह है। और ये पृथ्वी क्या है दोस्तों? सूर्य। तो ये बताइए कि सौरमंडल का पृथ्वी कौन सा ग्रह है? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए। अगली है कि भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? जो 14 प्रमुख बैंकों को एक ही साथ किया गया था, एकीकरण। तो राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? राष्ट्रीयकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। क्या? ऑप्शन सी, 1968 ईस्वी में। अगली कि संविधान किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था? तो किस अनुच्छेद के तहत देवनागरी लिपि को हिंदी भाषा घोषित किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था अनुच्छेद 343 के तहत। कितना? 343। अगली कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था? तो ये बनवाया था अकबर ने। कौन? अकबर ने। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अगली क्वेश्चन है
कि गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। तो गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। कौन थे गणितज्ञ? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। कौन? ऑप्शन बी आर्यभट्ट थे गणित के प्रसिद्ध शास्त्र। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जो आर्यभट्ट थे वो गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। अगली है कि कंगड़ा और कल्लू घाटी पर्वत के किस राज्य में स्थित है? तो कल्लू घाटी पर भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है? तो कौन सी नदियाँ मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है? तो ये बहती है ऑप्शन बी क्या? ऑप्शन बी ऑरेंज नदियाँ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है, अगली क्वेश्चन कि उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? तो ऑप्शन ए वजीद से उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम। अगली क्वेश्चन, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस खेल विशिष्ट कार्यक्रम के कार्य के लिए दिया जाता है? कौन सी सरस्वती सम्मान पुरस्कार तो किस खेल विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है ऑप्शन सी साहित्य के कार्य के लिए दिया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है, अगली क्वेश्चन कि महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है दोस्तों? तो ये हो जाता है नगर निगम का कौन? महापौर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। क्या? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जो पवन वायु है वह गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। अगली है कि बिहार राज्य विभाजन कर झारखंड कब अलग हुआ? तो ये नवंबर 2000 में हुआ था। क्या? नवंबर 2000 में हुआ था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि पेरियार नदी निम्न इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है? पेरियार नदी किन भारतीय राज्य में बहती है दोस्तों? तो ये बहती है केरल राज्य में। कौन? पेरियार नदी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो ये क्या था? ऑप्शन सी एनी बेस्टेन ने। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कि वायसराय की संधि सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई थी? वायसराय की संधि सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई थी दोस्तों? तो ये हुआ था जर्मनी को। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। तो भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? तो ये था डी अल्मेंडा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ डैश को सौंपी गई थी? तो भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियों को किसको सौंपी गई थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए केंद्र को सौंपी गई थी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डैश वर्ष को आयु तक सेवारत रह सकते हैं? तो कितना वर्ष तक रह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी 65 वर्ष तक रह सकते हैं। अगली क्वेश्चन कि 1976 में 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्ताव में कौन से दो शब्द जोड़े गए हैं? तो कौन से दो शब्द जोड़े गए हैं? तो ये समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि जापान, जर्मनी और इटली के मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम था? तो जिसका नाम क्या था? जो जापान, जर्मनी और इटली को मिलकर एक गुट का निर्माण किया था तो उसका नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम है धुरी शक्ति। क्या? धुरी शक्ति। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? किसे कहा जाता है भूमध्य की कुंजी? तो ये कहा जाता है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि गेहूं किस जलवायु की सफल फसल है? तो किस सफल फसल है? तो ये हो जाएगा शीतोष्ण जलवायु के लिए। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो सम्मिलित करना है, तो इसका मिला देते हैं, सम्मिलित कर देते हैं। तो दोस्तों तो जैसे वह एक क्या होगा कि एनोमीटर, तो वो किसको नापता है? हवा के वेग को। और जो है सीमोग्राफर, तो ये दोस्तों ये किसको नापता है? तो ये नापता है भूकंप को। किसको? भूकंप को नापता है। और हाईग्रोमीटर, तो ये किसको नापता है दोस्तों? तो ये नापता है आर्द्रता को। और बेरोग्राफ किसको नापता है? तो बेरोग्राफ तो किसको? दाब को। तो इसका सही आंसर आप लोग बाद में भी मिलाकर देख सकते हो। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या है? तो विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या है? तो ये हो जाएंगे 6 वर्ष के लिए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज का आध्यात्मिक रूप है? तो खनिज का आध्यात्मिक रूप कौन है? तो अभ्रक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू किया था? तो उससे ये हो गया हरिजन पत्रिका। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि
संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो ये पाणिनि को कहा जाता है संस्कृत व्याकरण के पिता। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि केंद्रमुख स्थित है। तो केंद्रमुख दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये है कर्नाटक में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि इलायची पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? इलायचियाँ पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ऑप्शन डी केरल में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली है कि गुजरात का अंकलेश्वर क्षेत्र निम्न में से किस ऊर्जा संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? तो किस संसाधन के लिए? तो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। स्पीड थोड़ा करना पड़ेगा क्योंकि लंबी वीडियो बन सकती है, इसीलिए थोड़ा फास्ट करते हैं। तो लौह एवं इस्पात उद्योग भारत के इनमें से किस क्षेत्र में सर्वाधिक मौजूद है? तो लौह इस्पात उद्योग की भारत के किन क्षेत्र में सर्वाधिक उपयोग है दोस्तों? तो ये है छोटा नागपुर पठार में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? तो किस गवर्नर जनरल ने अपने बंगाल को शेर कहा था? तो ये हो जाएंगे लॉर्ड वेलेजली। तो लॉर्ड वेलेजी ने कहा था बंगाल का अपने आप को शेर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली है कि 82वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से विशेषता को जोड़ते हैं। जो 42वें संशोधन है वो किसको जोड़ता है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे, इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्षता का। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि लोहित इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? तो लोहित किस नदी की सहायक है? तो ये हो जाएंगे ब्रह्मपुत्र की। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली है कि धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी द्वारा बनता है दोस्तों? तो ये बनता है नर्मदा द्वारा। किसका? नर्मदा नदी के द्वारा धुआंधार जलप्रपात। अगली है कि 1854-56 में क्रीमियन युद्ध किसके बीच लड़ाया गया था? जो 1854 से 56 में क्रीमियन युद्ध किसके बीच लड़ाया गया था? तो ये लड़ाया गया था रूस और तुर्की के बीच। किसका? रूस और तुर्की के बीच। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये बड़ौदा में स्थित है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि भारत में दल विहीन जनतंत्र किसने प्रस्तावित किया है? दल विहीन जनतंत्र तो ये प्रस्तावित किया है जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि कारक जी जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। तो किसको प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन डी पृथ्वी की परिभ्रमण को। ऑप्शन ए डी इज राइट आंसर। अगली है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की वह एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी पर उल्कापिंड के टकराने से होता है? तो पृथ्वी को उल्कापिंड से टकराने से होता है, तो वो कौन सा झील है दोस्तों? तो वो हो जाएंगे लोनार झील। कौन? लोनार झील। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन बी रेंड। क्या? रेंड। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि इंदिरा पॉइंट इनमें से किस द्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है? तो कौन सा द्वीप दक्षिण भाग में स्थित है इंदिरा पॉइंट? तो ये स्थित है दोस्तों ग्रेट निकोबार द्वीप। ग्रेट निकोबार दक्षिण भाग में स्थित है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जो इंदिरा पॉइंट स्थित है। अगली क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पेशवाओं में से नाना साहिब के रूप में कौन लोकप्रिय था? जो नाना साहिब के रूप में कौन लोकप्रिय था पेशवाओं में से? तो ये था ऑप्शन सी बालाजी बाजीराव। कौन? बालाजी बाजीराव नाना साहिब का लोकप्रिय था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि 1917 ईस्वी में कौन सा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? तो कौन सा देश है जो प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। कौन? ऑप्शन बी रूस देश, जो 1917 ईस्वी में विश्व युद्ध से अलग हो गया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले है कि चौसा को लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? जो चौसा की युद्ध में लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था दोस्तों? तो उसको किसको हराया? तो इसका डी हुमायूं को हराया था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन देख ले। अगली क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे ज्वारा खनिज कहा जाता है? तो ज्वारा खनिज दोस्तों किसे कहा जाता है? तो ये सीसा दस्ता को कहा जाता है। कौन? ज्वारा खनिज। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर जफर को निर्वासित किया गया था। तो कहाँ से किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था ऑप्शन ए रंगून में निर्वासित किया गया था। अगली का क्वेश्चन है कि भारत के किस नगर में 3 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो 3 रेलवे जोन का मुख्यालय किस नगर में है दोस्तों भारत के? तो ये हो गया कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि भारतीय अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित स्थलों के युग्मों में से कौन सा सही है? तो भारत में 2 अंतरिक्ष प्रणाली है, तो इसका युग्म कौन सा सही है दोस्तों? तो ये बी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि प्रारंभ में एक अविभाजित क्या
स्थलखंड था वो कहलाता था, जो अभिभावित किया गया स्थलखंड वो क्या कहलाता है, तो वो पंजीयन कहलाता, पंजिया कहलाता। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि नील दर्पण के लेखक कौन है? जो नील दर्पण के लेखक है दोस्तों वो कौन है, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन डी दीनबंधु मित्र, जो नील दर्पण के लेखक है। अगली है कि पंचायती राज संस्थाओं में से जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है? तो पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, क्या ऑप्शन बी जिला परिषद, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? जो पर्णपाती वनस्पति से संबंधित कौन सा वृक्ष नहीं है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे देवदार पर्वत, देवदार वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, कुछ बोलने में थोड़ा होती है प्रॉब्लम, तो इससे कोई टेंशन नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, आप लोग को 100 क्वेश्चन करवा दिए हैं, आप बच गए हैं 200 क्वेश्चन करवा चुके हैं, आप बच गए हैं 200 क्वेश्चन। तो कल नहीं तो होगा तो 200 क्वेश्चन एक बार ही लेकर आएंगे, नहीं तो कल नहीं तो परसों तक में इसका चैप्टर खत्म हो जाएंगे। जो जीके के जो स्पेशल क्लास है तो ये प्रश्न खत्म कर देंगे 2 दिन में। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो का प्रश्न अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा प्लीज़, प्यार से एक लाइक बटन दबा दीजिए, और चैनल पर प्लीज़ मेरा नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ताकि और बेल घंटी जो है उसको दबाना ना भूलिए, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोग को बिहार पुलिस के लिए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जा सके। चलिए दोस्तों, अगर अच्छी लगी तो भाई को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलता हूँ इससे 3 पार्ट के साथ। ये 2 था, पहला भी बना चुका, उसको भी देख लीजिए, 2 भी देख लीजिए, और 3 लेकर हम आ रहे हैं फिर से। चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।